नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 21 फरवरी 2023 और दिन आज हो चुका है मंगलवार का। और ये जो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, ये आलू के फड़ों से दिखा रहा हूं। और ये जो गाड़ियां आपके सामने खड़ी हैं, वो गाड़ियां जो विभिन्न राज्यों से आकर आलू के फड़ों पे खड़ी होती है और यहीं से आलू उतरता है। और दोस्तों, आपको बता दूं कि दिल्ली मंडी टुडे मात्र एक ऐसा चैनल है जो आपको आज़ादपुर मंडी से पिछले 10 महीने से लगातार खाली जानकारी नहीं दे रहा है, बल्कि आपको किसानों के हित की बात भी बताता है और आम जनता तक, राजनीतिज्ञों तक और हमारे देखने वाले सभी दर्शकों तक जो है आप लोगों की बातें पहुंचाता है। चाहे मंदी हो, चाहे तेजी हो, किसी भी स्थिति परिस्थिति का आपको जायज़ा देता है, किसानों की हित की बात करता है और हमेशा करता रहेगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि आज आज़ादपुर मंडी में सुबह सुबह आलू के बाज़ार में क्या कुछ स्थितियां परिस्थितियां बनी है, कितनी गाड़ियां हैं, क्या भाव है, क्या क्वालिटी है, क्या उठाव है और क्या सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और भी किसान साथियों तक ये वीडियो पहुंचे और उनको भी पता चल पाए कि जो देश की बड़ी मंडियां हैं उनमें से एक आज़ादपुर मंडी गिनी जाती है, वहां पर क्या स्थिति परिस्थिति जो है आलू के और अन्य टमाटर प्याज के भावों में बनी हुई है। चलिए सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये आज़ादपुर मंडी के आलू के फड़ों से है और कैसी स्थिति परिस्थिति बन चुकी है वो आप देख करके अंदाज़ा लगाइए। 8:15 का समय है और आप देखिए कि आज आलू के बाज़ार में क्या कुछ माहौल बना हुआ है, कैसी गिराकी है, कैसा उठाव है और कैसी क्वालिटी है, सारी चीज़ों पे बात करेंगे। चलिए पहुँचे अपने आलोक भाई साहब के पास। भाई साहब जी नमस्कार। नमस्कार दीपक जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया, आपका प्यार है, आपका आशीर्वाद है और आपकी दुआएं हैं। भैया, आज अगर बात करें, मंगलवार का दिन है, कैसा क्या माहौल आलू के बाजार में बनता नजर आ रहा है? मंगलवार को थोड़ी सेल स्लो होती है, तो कोई नहीं, बिक रहा है आलू धीरे धीरे। अराइवल आज कल से थोड़ी ज़्यादा है। हाँ, कल 108-10 गाड़ी थी, आज करीब 125-26 गाड़ी है हम लोग यहाँ पर। लेकिन कुछ नहीं, बिक जाएगा जी आलू धीरे धीरे। बाहर थोड़ा लेट ही आता है जी, लेकिन बिकता रहेगा। अभी बिका है कुछ आलू जी। और 12-1 बजे तक सेल चलती है, आराम से बिक जाएगा सब आलू। अच्छा, अगर गाड़ियों की बात करें आलोक भाई साहब, आज गाड़ियाँ कहाँ कहाँ से पहुंची है मंडी में? गाड़ी 80 गाड़ी हमारे यहाँ संभल से है जी, सफ़ेद आलू की। और पंजाब से भी है 10-12 गाड़ी सफ़ेद आलू की। 20-22 गाड़ी हमारे पास है लाल आलू की, LR की। तो टोटल 125 गाड़ी है। 10-11 गाड़ी जहांगीराबाद से भी है जी। 125-26 गाड़ी है हमारे यहाँ जी। अच्छा, अभी तो संभल से कच्चा ही आलू आ रहा है ना? हाँ जी, हाँ जी, कच्चा ही आ रहा है, सीधा खेत से खुद के ही आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी, पुखराज, क्याती, ये सभी आलू आ रहे हैं। हाँ। अच्छा, जैसा कि हम लोग शुरुआत में अंदाजा लगा रहे थे कि आलू की बम्पर पैदावार है, कहीं ना कहीं 50 और 60 दिन वाला जो ये आलू हाइब्रिड वैरायटी का जो मंडी में आ रहा है, क्या इसी की वजह से क्या हम लोग जैसे थोड़ा बहुत अंदाजा लगा रहे थे कि इस बार पैदावार कुछ थोड़ी ज़्यादा हो सकती है? नहीं, इस आलू की प्रोडक्शन अच्छी थी, नो डाउट बढ़िया थी। पिछले साल से अच्छी प्रोडक्शन थी, जो अर्ली जो हमारे पुखराज या जो भी हाइब्रिड वैरायटी थे। लेकिन बाद वाले आलू जो निकल रहे हैं वो सुना है कि कम निकल रहे हैं। हाँ। अभी हम 2-4 दिन में जाएंगे फार्म खेतों की तरफ, जरूर देख के कंफर्म कर पाएंगे इस रिपोर्ट को। बिल्कुल। लेकिन जो भी रिपोर्ट आ रही है किसानों की तरफ से, वो यही आ रही है कि जो स्टोर के लिए आलू रखा जाने वाला है जी, वो सभी वेराइटीज में पिछले साल के कंपेरेटिवली में आलू कम निकल रहा है। कम निकल रहा है जी। अच्छा, एक बार भाव से शुरुआत करते हैं कि आज सभी जगह का भाव क्या रहा, फिर क्वालिटी दिखाते हैं और फिर 4-5 चीज़ों पे बात करनी है, वो भी हम क्वेश्चंस लेंगे। भाव आज रहेगा जी 270-80 से 300 रुपये तक। कोई एक आधा लॉट है जो 300 से ऊपर बिक सकता है। ज़्यादा रेट 280 से 300 रुपये सफ़ेद आलू का आज है जी, जो संभल से या जहांगीराबाद से आ रहा है जी। और बस यही है, कच्चा आलू यही ज़्यादा आ रहा है जी, इसी रेंज में बिकेगा आलू जी। थोड़ा सेल स्लो है बट बिक जाएंगे आलू सभी जी। अच्छा, पंजाब का क्या रुझान बना हुआ है भाई साहब? पंजाब से आलू आना अब कम हो गया, वहाँ जो अब डेयरियों में आलू जा रहा है जी, और वो लोग ग्रेड करके उसको स्टोर भी भेज रहे हैं जी। तो उनको जितना आलू लोकल खाने के लिए उनको चाहिए वही आलू वो निकाल रहे हैं। बाकी काफ़ी आलू उनका कच्चे में निकल गया है जी। पंजाब इटसेल्फ काफ़ी बड़ा एरिया है, वहाँ से जम्मू कश्मीर भी आलू जाता है जी, तो वो लोग वहाँ के लिए भेज रहे हैं। वहाँ से जो भी बड़े साइज़ का आलू निकल जाता है वो सारा उनका वहाँ लोड हो जाता है और कुछ आलू उनका अपना कंजप्शन में भी यूज़ होता है जी। बाकी आलोक भैया, अगर बात करें LR आलू की जो पंजाब से मंडी में पहुंच रहा, उसका क्या रुझान बना हुआ है? LR काफ़ी आ रहा है इस बारी, आज भी 20 गाड़ी है
छोटा आलू LR का जो आता है, जो गुल्ला साइज है, वो 300 रुपए के आसपास बिक रहा है जी छोटी गोली जो है वो 230, 40, 50 ऐसे बिकती है जी जो अच्छे साइज का आलू है वो 350, 400 और कभी अगर वो टिक्की या किसी और वेफर पे पास हो जाए तो 400 से ऊपर भी बिक जाता है जी लेकिन ज़्यादातर 350 से 400 के बीच में बिकता है बड़ा साइज का आलू। अच्छा, जो जहांगीराबाद का जो आलू आ रहा है वो एज पर कंपैरेटिवली जो हमारा संभल का आलू है उससे क्वालिटी वाइज कैसा है? नहीं, संभल की क्वालिटी बेटर है जहांगीराबाद से। जी वहाँ की जो मिट्टी है, जमीन का जो कलर है उसका अच्छा आता है जी लेकिन जहांगीराबाद की ग्रेडिंग काफ़ी अच्छी करते हैं वो लोग। हाँ तो उनका आलू भी बिकता है, अपनी इज्जत से ही बिकता है उनका आलू। जिन लोगों को जहांगीराबाद पसंद आता है वो लेते हैं रेगुलर। जी। बहुत अच्छा सेल है उनका भी। अच्छा, अब जहांगीराबाद और संभल कितने और दिन मंडी में नजर आएगा? ये कच्चा आलू अभी तो चलता रहेगा, ये तो ऐसे अप्रैल तक भी धीरे धीरे आता रहता है जी क्योंकि डिफरेंस में आलू लगा होता है। कोई आलू आज लगता है, कोई 10 दिन बाद लगता है, कोई 15 दिन बाद लगता है, तो उसी स्पीड से उनकी खुदाई होती रहती है और मार्केट में आता रहता है। जी। थोड़ी सी क्वालिटी एक बार दिखाते हैं, हाँ, चार जरूर, पांच चीजों पे बात करेंगे। आलोक भाई साहब, ये जो है क्वालिटी कहाँ की है? ये संभल के ही आलू है जी। हाँ जी ये पुखराज वैरायटी है जी और ये इसके साथ में भी है हमारे पास, ये भी पुखराज संभल का ही है जी। ये इनका बड़ा साइज का निकल के आया जी आलू अलग। आप आगे अच्छा, दिखा सकते ये हैं। बम्पर में आ गया है? जी जी जी, ये ग्रेड होके आता है ना, ये बड़ा साइज अलग निकल के आता है जी। आलू का। तो इनका तीनों का भाव क्या क्या मान सकते हैं? भाव यही बड़ा साइज भी 300 रुपए बिक रहा है जी। अच्छा, और पहले डाउन था, इसका 10-20 रुपए का सुधार हुआ है जी। और ये आलू भी 280 से 300 की रेंज के ही है जी सभी आलू। और ये वाला जो आपने बताई दिया है ना, और ये जो चौथा वाला है ये? हाँ, ये भी वही 280 से 300 की रेंज ही चल रही है जी। अच्छा। ये चिप्सोना आलू है जी आगे। ये वाला जो है, हाँ जी, हाँ ये जी। चिप्स होना है, इसका क्या भाव मान सकते हैं? इसमें अगर ये पास हो जाता है जी कई बारी वेफर में या टिक्की में तो 500 रुपये तक बिक जाता है जी। जी वैसे नहीं तो 400, 450 रुपये जी ये बिक जाता है। इसके साथ ये लाल पड़ा हुआ है आलू, जी ये बड़े साइज में है जी आलू। ये 400, 425 रुपये ऐसे इसका रेट रखा है जी। और इसमें जो बाकी LR की क्वालिटीज नजर आ रही हैं भैया, ये क्या अलग अलग है? क्वालिटीज हाँ जी, हाँ जी, ये सेम ही है, बस थोड़ा ग्रेड हो के अलग अलग साइज बन के आया है जी। तो उसका डिफरेंस रहता है थोड़ा सा। वैसे अगर बात करें आलोक भाई साहब, LR में जो कुछ उठाव बनता हुआ नजर आ रहा है क्या फिलहाल? नहीं, LR कंजप्शन के अकॉर्डिंग ज्यादा आ रहा है अभी हमारे पास जी। यहाँ पर कंजप्शन 4 से 5 गाड़ी की तो हो जाती है इजीली जी लेकिन क्योंकि आलू ज्यादा है LR पीछे पंजाब में, जी तो किसान उसको निकालना भी चाह रहे हैं, स्टोर भी कर रहे हैं लेकिन वो सोच रहे हैं कि जितना आलू ज्यादा लगा हुआ है कुछ आलू को बेच लें। जी तो वो ठीक है, निकल रहा बिक रहा है वो 400, 450, 450 मोटा आलू। जी। छोटा आलू 300, 350, 350 ऐसे बिकता है वो। जी। अच्छा, थोड़ी सी बात करते हैं हम उस चीज़ के ऊपर जिससे लगातार हमारा किसानों से संपर्क हो रहा है, किसानों से बात हो रही है। किसान चाहते हैं कि हम इस बात को थोड़ा सा रखें चैनल पे ताकि आम जनता तक भी पहुंचे और बहुत सारे राजनीतिज्ञ हैं उन तक भी पहुंचे कि क्या क्या परेशानियां जो किसानों को आ रही हैं। तो कल जैसा कि अलीगढ़ के कुछ किसानों से जानकारी मिली कि उन्होंने खेत में 7 से 8 बार स्प्रे किया है, उसके बावजूद भी जो कट्टों की क्वांटिटी निकल रही है वो 35 से 40 कट्टों की पर बीघा निकल के आ रही है। और साइज भी जो है वो काफ़ी पतला, मतलब साइज में फुलाव नहीं है, हल्का साइज है। नहीं, ऐसा होता है, स्प्रे के अलावा भी कई बारी आलू कम निकलता है तो उसमें अलग अलग फैक्टर होते हैं जी। कई बारी मौसम का ही बड़ा फैक्टर होता है। अभी इस बारी क्या है कि सर्दी भी बहुत ज़्यादा दिन नहीं रही है। अभी भी आप देखो तो अभी भी दिल्ली में ही 30-31 टेम्परेचर दोपहर को हो जाता है जी। तो वो टेम्परेचर ज़्यादा है जी। फरवरी में जो टेम्परेचर जनरली होता नहीं है जी। तो उसकी वजह से भी प्रोडक्शन में फर्क पड़ता है जी। फुलाव कम होता है आलू में जी। थोड़ा सा। जो टेम्परेचर चाहिए ठंडा मौसम ज़्यादा देर तक के लिए वो इस बारी कम टाइम रहा है। गर्मी जल्दी थोड़ी सी शुरू हो गई है जी। और ये टाइम होता है ग्रोथ के लिए। फरवरी में भी आलू साइज बनता है आलू का जी। तो वो टाइम पे थोड़ा सा गर्मी पड़ने लगी है इस बारी जल्दी, उससे फर्क पड़ जाता है जी प्रोडक्शन में। ये भी कुछ कारण है जी जी। जिसकी वजह से आलू कम निकल रहा है जमीन से। वैसे तो ये जो बात हम कर रहे हैं किसानों को तो पता ही है, लेकिन और भी लोगों को ये चीज़ें पता चलें जिनको नहीं मालूम है। कुछ किसान ऐसे भी हैं जो मतलब अभी इतना सोशल मीडिया से जुड़े नहीं है, तो अलीगढ़ से ही ये जानकारी भी आ रही है कि कुफरी मोहन जो हाइब्रिड आलू है वो लगभग 60 से 65 कट्टे, और उसी का जो सुपर 6 है वो 35 से 40 कट्टे, और जो 3797 है वो भी 35 से 40 कट्टे, और जो चिप्सोना है वो बहुत ही कम मात्रा में निकल रहा है, यानी कि 20 से 30 कट्टों की एवरेज पर बीघा निकल के आ रही है। हाँ, नहीं ये हो सकता है जी, कोई बड़ी बात नहीं है। आलू की तो कम की तो खबर सभी जगह आ रही है जी। मगर जैसा वो बता रहे हैं तो काफ़ी कम है जी। अगर इतना प्रोडक्शन कम आ रहा है आगे
और लेकिन ये डिफरेंशिएट होता है, सभी में नहीं होता है, कुछ एरियाज में कम निकलता है, कुछ में नॉर्मल भी निकलता है। हर एक की फार्मिंग का थोड़ा तरीका अलग होता है, आलू आगे पीछे लगते हैं जी, लेकिन कम तो है, निकल रहा है, कम तो निकल रहा है, आपने तो सही पक्का कहा। है। और किसानों का ये भी मानना है कि जो उन्होंने खाद बीज वगैरह स्प्रे वगैरह जो होता है वो भी अच्छी मात्रा में किया है, उसकी वजह से भी क्वांटिटी और क्वालिटी वो करने के बावजूद भी नहीं आ रही है। ये किसान तो देखो जी, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही काम करता है, हमेशा जी, मेहनत करता है, उसको नहीं भी पैसा होता है तो भी वो अरेंज करके दवाइयाँ लगाता है, स्प्रे करता है, पूरा कोशिश करता है उसमें। जी अब बहुत सारी चीज़ें भगवान के हाथ में भी होती हैं। जी बिल्कुल। हर आदमी कोशिश करता है, कई बारी ऐसा भी देखा गया है कि कम स्प्रे में बहुत अच्छी फसल हो जाती है। बिल्कुल अब इस बारी लेकिन शायद भगवान चाहता है आलू तेज हो बाद जी में। बिल्कुल तेज हो। और देखिए इस चीज से ही पता चलता है कि पिछली साल जो अलीगढ़ में चिपसोना आलू निकला वो लगभग 60 कट्टों की 60 से 65 कट्टों की एवरेज पर बीघा निकली, और वो इस बार जो है ये जो है 35 और 40 कट्टों पे पहुंच गई है। और बाकी जो इक्का दुक्का किसान है उन्होंने अपना जैसे आलू खेत के पास ही बेचना शुरू किया है। अलीगढ़ इलाके से ये खबर आ रही है कि 530-40 जो है 37-97 मोटा आलू वहाँ पे बिकता हुआ नजर आ रहा है। हाँ नहीं, वो जरूर बिक रहा है जी। जिन लोगों को आलू को स्टोर करना है तो वो 500 रुपये का भी आलू ले लेते हैं जी तो अभी मंडियाँ थोड़ी डाउन है, क्योंकि मंडी में वो आलू अभी आता भी नहीं है जो स्टोर के लिए होता है। जिन लोगों ने स्टोर करना है या जो स्टोर क्वालिटी है वो यहाँ पर नहीं होती है। यहाँ तो अभी जो सिर्फ कंजम्पशन वाली वैरायटी है वो है, और ये आलू हमेशा ज़्यादातर बिकता है, ये आलू स्टोर में नहीं होता जी। तो जो स्टोर के लिए वैरायटीज है, चिपसोना है, 37-93 वो हमेशा इनसे 100-150 रुपये तेज ही रहता है जी। अगर ये आलू 350 बिकेगा तो वो स्टोर के लिए 500 से कम नहीं मिलेगा आलू। बाकी आलोक भैया अब ये किसानों की मजबूरी हो गई है, क्योंकि जिस हिसाब से टेम्परेचर बढ़ रहा है अब खुदाई करना जो है लाजमी, और साइज जो है आलू का वो प्रॉपर बन के नहीं निकल रहा है। ये बड़ी बात नहीं, ये है जी, देखो टेम्परेचर बढ़ेगा तो उनको जमीन से तो निकालना ही है जी। और रखेंगे, अच्छी बात है। थोड़ा कम अगर स्टॉक होगा, अगर प्रोडक्शन कम है तो आगे कुछ दिनों में हम रेट को सुधरता हुआ देखेंगे जी। और अभी कम ही है, सुधरना ही चाहिए जी। क्योंकि अभी तो जो लागत है किसान की, जो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट है वो ये कवर नहीं हो रही है। जी जी। बहुत खर्चा आता है। कोई भी आलू खेत में ही कम से कम 300 रुपये पैकेट का, 350 रुपये पैकेट का अगर ये वेराइटीज आलू बिकती हैं तब उसको प्रोडक्शन कॉस्ट पूरी होती है, और मंडी आके हम लोग ये भाव बेच रहे हैं तो बहुत नुकसान है। बिल्कुल सही कहा। 100 से 150 रुपये पैकेट का प्रोडक्शन में नुकसान है। अच्छा, एक दूसरा पहलू भी निकल के आ रहा है कि वहीं अलीगढ़ इलाके में जहां पर इस तरह की मतलब खबरें मिल रही है वहां पर एक बम्पर फसल की भी खबर सुनने में आ रही है कि बम्पर फसल भी वहां निकल रही है, लेकिन वो बहुत कम खेतों में निकल रही है। जो खेत मतलब बहुत अच्छे हैं, मजबूत खेत हैं, और वहां पर ही बम्पर पैदावार देखी जा रही है। मतलब 10 में से 1 या 2। नहीं, हो सकता है कहीं पर हुआ हो ऐसा, बाकी मेरी नॉलेज में मैंने नहीं सुना अभी तक किसी से। हो सकता है किसी फार्मर की हुई हो जी बिल्कुल। लेकिन ज्यादातर रिपोर्ट जो आ रही है वो कुफरी यही मोहन आ आलू रही की है। रिपोर्ट ज्यादा निकल के आ रही है। कुफरी मोहन तो यही वैरायटी आलू है ना जी, हाइब्रिड वैरायटी जी है। जी। वो तो जैसे पुखराज है उसी टाइप का कुफरी मोहन है, तो उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। वो वैरायटी आलू है, वो उनकी स्टेबिलिटी भी इतनी नहीं है, स्टोर के लिए भी वो आलू कोई बढ़िया नहीं है। जी जी। जो आलू स्टोर रखने के लिए बढ़िया है उन सभी की प्रोडक्शन कम है, तो वो अच्छा ही रहने वाला है टाइम। मतलब अभी से तो हमेशा बेटर ही होगा, जो अभी चल रहा है उससे सुधार ही होने की संभावना है आगे आगे। चलिए आलोक भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने किसानों की जो बात किसानों ने पहुंचाना चाहा उन बातों को आपने अपने तरीके से जवाब भी दिया, और आपके पास में जो एक्सपीरियंस है, जो आप लगातार एक विश्लेषण करते हैं, उन चीज़ों को भी आपने रखा। अच्छा, अब अंत में अगर बात करें आज़ादपुर मंडी में फरवरी के इस महीने में आवक ग्राहकी का कैसा रुझान बनता नजर आता है? नहीं, ग्राहकों को जितनी रिक्वायरमेंट है आलू उनकी खपत पूरी कर रहा है। आलू की शॉर्टेज नहीं हो रही है किसी भी दिन। जितनी हमें कंजप्शन के लिए 90-100 गाड़ी यहाँ पर सेल होती है टोटल, उसमें लाल आलू सफ़ेद आलू सब मिला के होता है, तो इतना हमारे को रेगुलर आ रहा है, कम नहीं होता है आलू जी। अभी जितना चाहिए उतना आ रहा है। रेट भी पहले से तो सुधार है अब। जी। पहले काफ़ी नीचे आ गया था एक बार, आपको ध्यान होगा 240-50 तक भी रेट आ गया था, लेकिन अभी अच्छा आलू 300 रुपये तो रेट चल ही रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आलोक भैया। ऐसे ही आपसे अच्छी जानकारी मिलती रहे, हमारे किसानों को मार्गदर्शन मिलता रहे, ऐसे ही आप और हम जुड़े रहें, और बहुत बहुत आपका धन्यवाद। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर शेयर कीजिए ताकि हमारे लोगों को, हमारे जितने भी दर्शक हैं, उनको संपर्क करने में दिक्कत ना आए। दीपक जी, मेरा नंबर 98-101-12-711 है। दुकान नंबर हमारा A273 है, सब्जी मंडी आज़ादपुर, BP एंड कंपनी हमारी शॉप का नाम है। तो आप लोग कभी भी इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। जो भी जानकारी मेरे पास अवेलेबल होगी आपको ज़रूर दूंगा मैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। और बोर्ड एक बार दिखाना चाहूँगा, हाँ जी, हाँ जी, ताकि आइए। लोगों को दिक्कत ना आए आपके पास पहुँचने में, आपको संपर्क करने में। और ये देखिए मैं बोर्ड आपको दिखा रहा हूँ आलोक भाई साहब का, A273 BP एंड कंपनी, त्रिलोक चंद्र एंड सन्स। और जो भी संपर्क करना चाहे आलोक भैया को संपर्क कीजिएगा। बहुत अच्छा इनका व्यवहार है और ट्रांसपेरेंट जानकारी, पूरी जानकारी, सही जानकारी आपको मिलेगी। आलू लेके आएंगे, आलू आपका पूरी इज्जत से यहाँ पे बिकेगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। चलिए मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। और दोपहर की रिपोर्ट ज़रूर देखिएगा, क्योंकि दोपहर की रिपोर्ट मात्र दिल्ली मंडी टुडे चैनल आपको उपलब्ध कराता है, जिससे कि आपको सुबह और दोपहर दोनों समय की जानकारी हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। नमस्कार दीपक जी।